हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा के डीएम सुहास एलवाए। सुहास जी, वैसे तो नोएडा में जो संक्रमित जो मरीज हैं उनकी ठीक होने की जो प्रतिशत है वो भी बेहतर हुआ है, लेकिन पिछले 24-48 घंटे में स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर भी संक्रमित होने की जो खबर सामने आई है, चिंताजनक। हमें सावधान ज़रूर रहनी है, परंतु पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि जनपद में 71 ऐसे केस हैं जो ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 58 एक्टिव केसेस अभी बचे हैं। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जो कदम प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जनता द्वारा जो उठाए गए हैं उसके माध्यम से हम कर्व को और ठीक कर पाएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य कर्मियों में जो संक्रमण की बात है, उसके लिए विशेष कदम ये उठाए गए हैं कि हमारे जिम्स और WHO के जो प्रशिक्षक है उनके माध्यम से यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को भी जो ट्रीट करते हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैनिटाइजेशन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ये विभिन्न प्रोटोकॉल्स जो निर्धारित है उसको और सख्ती से लागू कराएंगे। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराएंगे, हॉटस्पॉट्स की सीलिंग कराएंगे और जनता ने अभी तक जैसे साथ दिया है तो मुझे उम्मीद है कि वो हमें कंधे मिलाते हुए हम उनके साथ चलेंगे तो काफ़ी हद तक कर्व को ठीक कर लेंगे। डॉक्टर और जो स्वास्थ्य कर्मी जो संक्रमित पाए गए हैं उनका कुछ पता चल पाया है कि वो किस तरह से संक्रमित हुए हैं? हाँ, इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो भी हमारे कोविड-19 पेशेंट होते हैं वो स्वास्थ्य कर्मी हो अथवा वो अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। प्रत्येक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट क्यों संक्रमित हुआ और उनके संपर्क में कौन कौन आए हैं, इसी को देखने के लिए हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स दिन रात मेहनत कर रही है। तो ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि जो भी संक्रमित हो रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे क्वारंटीन में है। इसका मतलब पहले से हमें ये संभावना मालूम थी कि हम ही ने उनको पहले से क्वारंटीन करके रखा था कि अच्छा इनकी कांटेक्ट दूसरे से हुई है। तो अतः ये कोशिश यही रहती है कि जितने भी कोविड-19 के संपर्क में आए हुए लोग हैं या संभावित व्यक्ति है जिनके अंदर सिम्टम्स है उनको पहले ही क्वारंटाइन कर ले ताकि वो लोग और इसको फैलाए ना। लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का जो है संक्रमित होना परेशानी बढ़ाता भी है, क्योंकि उन्हीं के पास लोग इलाज के लिए भी जा रहे थे। जैसा भी जो नोएडा के जिला अस्पताल की बात की जाए, लेबर रूम में काम करने वाले एक स्वास्थ्य कर्मी आप जानते हैं कि जो जितने भी संस्था है एपिडेमिक्स में या कोरोना की लड़ाई में सबसे अगर हाई रिस्क के अंदर रहने वाले लोग हैं वो असली कोरोना वॉरियर्स है, वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। और हॉस्पिटल्स हाई रिस्क एरियाज होती है, इसलिए वहाँ पे हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते भी हैं। इसलिए उनको N95 मास्क देते हैं, इसलिए उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPEs देते हैं, इसलिए उनको स्पेशल ग्लव्स देते हैं। अतः इसको और बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से प्रत्येक जो चिकित्सालय है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, छोटे हो बड़े हो, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि इसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। सवाल इस सबके बीच में जो डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ जो संक्रमित पाए गए हैं उनको लेकर के अब जो क्या उन हॉस्पिटल्स में क्या कदम उठाए गए हैं, उन हॉस्पिटल स्टाफ को लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं? जैसा हमको जानकारी मिली है कि जिला चिकित्सालय को सील किया गया है, उसका लेबर रूम को सील कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कहाँ कहाँ? जब भी कोविड-19 पॉजिटिव केस आती है उस एरिया को पहले सील किया जाता है और उसके बाद वहाँ डीप सैनिटाइजेशन की कार्रवाई होती है। वही कार्रवाई जिला चिकित्सालय में और चाइल्ड PGI में जिस इलाके में आई है उस इलाके में की गई है। और उसमें जब सैनिटाइजेशन के बाद पूरी उस इलाके को एक क्लियर कर दिया जाता है, जब डॉक्टर्स की टीम ये संतुष्ट होती है कि वहाँ और कोई रिस्क नहीं है, तब उस इलाके को फर्दर आफ्टर सफिशिएंट टाइम वो दोबारा खोला जाता है। एंड दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द डॉक्टर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स। तो ये है नोएडा के डीएम सुहास एलवाए, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि डॉक्टर सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं और ऐसे में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमण की जो खबरें सामने आ रही हैं उस ओर खास तौर पर ध्यान भी दिया जा रहा है। इसी वजह से उनको जो है जो सारे उपकरण हैं वो भी दिए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जब वो ऐसी खबरें सामने आती हैं तो जिस एरिया में जो भी संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है उसको क्वारंटाइन करके उसको जो है अलग रख करने के बाद में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम होता है, काम किया जाता है। और उसके बाद में जब एक बार वो सैनिटाइजेशन का
काम पूरा हो जाता है उसके बाद में उस इलाके को खोला जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले 24-48 घंटे में जिस तरीके से खबरें सामने आई हैं, तो 6 से 7 ऐसे डॉक्टर और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो संक्रमित पाए गए हैं और उसको लेकर भी अब नोएडा प्रशासन कर रहा है खास इंतजाम, जिससे कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा सके, भले ही वो अस्पताल क्यों ना हो, और उसको उसके बाद ही खोला जाएगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नोएडा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।